और एक चीज ये कहेंगे, जरा ये सिर्फ याद रखना, जो ये 2-3 क्लासेस अभी ले रहे हैं इनकी नोट्स जरूर बनाओ, ये जान। अच्छा, अच्छा हाँ, अब क्या पूछ रहे थे, बताओ। सर हम एसटीएलसी के अंदर जो हम वो करते हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन जो हमारा स्टेप आता है हम्म उसके अंदर हम टेस्ट केसेस को रन करते हैं हम्म और सिस्टम टेस्टिंग के अंदर भी हम ये चीज़ ही करते हैं टेस्ट केस हम्म, एग्जीक्यूशन को तो वहीं से हमारी स्टार्ट हो जाती है हाँ, सिस्टम टेस्टिंग अच्छा एसटीएलसी के अंदर। देखो, एसटीएलसी में याद रखना, पहले तो हम देखो बार बार ये बता रहे हैं कि बहुत से काम ऐसे हैं जो हमको लगते नहीं है कि वो काम है, लेकिन वो जरूरी काम होते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट को सही से एनालाइज करना, प्रॉपर टेस्ट प्लान क्रिएट करना, और इसके बाद प्रॉपर टेस्ट केसेस लिखना, लिखने के बाद उनको रिव्यू करवाना, रिव्यू कराने के बाद उनका फीडबैक लेना, और फीडबैक के बाद उनको सही करना, फिर दोबारा रिव्यू कराना, और इसके बाद अब तुम्हारे टेस्ट केसेस प्रॉपर है, परफेक्ट। इसके बाद अभी तुम ये कर ही रहे हो, तुम परेशान हो इस चीज में, उधर डेवलपर डेवलप कर चुका है, डेवलपर कर लिया डेवलप, और डेवलप करने के बाद अच्छा, तब तुम्हें लगेगा कि डेवलपर के पास काम ज्यादा है, तो डेवलपर के पास काम ज्यादा नहीं है। जनरली जब वर्क होता है तो एक टीम में अगर 6 डेवलपर है तो 2 ही 3 टेस्टर होते हैं। तो एक टेस्टर जो है वो 2-3 डेवलपर का काम क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। उसको सिर्फ इसके ही डेवलपमेंट का टेस्ट केस नहीं लिखना है, इसका भी लिखना है, इसका भी लिखना है। जैसे जनरली ये रेशियो चलता है, कई बार 6 डेवलपर होंगे तो 3 क्या होंगे, टेस्टर होंगे। तो तुम्हारे पास काम रहेगा, तुमको क्या लिखना है, टेस्ट केस, उसको प्रॉपर क्या करवाना है, रिव्यू कराना है ना, ना पहले टेस्ट केस लिखना है कि हर चीज में एक याद रखना, एक वर्ड आज से डाल दो, कुछ भी हम करें तो हम उसको रिव्यू कराने की कोशिश करते हैं, जिससे अगर उसमें कोई कमी हो, कोई गलती हो, तो वो चीज पता चले। सोचो अगर हम टेस्ट केस लिखे, हमने उसने दिया रिक्वायरमेंट, हमने अपने हिसाब से लिख दिया, लेकिन हो सकता है जो बिजनेस का मेन मोटिव हो वो उस चीज के बारे में हम न सोच रहे हैं, हम अलग ढंग से सोच रहे हो और हम लिख दें। तो कम से कम जब अगर तुम वही टेस्ट केसेस को बीए से एक बार रिव्यू कराओगे, तो या किसी से भी, बीए से या अपने सीनियर से या दूसरे आदमी से, तो वो हो सकता है वो तुम्हारी गलती क्या करेगा, पकड़ लेगा नहीं, क्योंकि आगे तो टेस्टिंग उसी के बेसिस पे करने वाले हो, वही तो तुम्हारा क्या है, बेस है, वही आधार है कि नहीं। तो टेस्टिंग शुरू हो गई, तुम्हारी रिक्वायरमेंट, सब कुछ टेस्टिंग का ही पार्ट। रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है, प्रॉपर टेस्ट प्लान बनाना है, उसको रिव्यू होगा, फिर टेस्ट केसेस बनाने हैं, वो रिव्यू कराए जाएंगे, और उधर डेवलपर डेवलप करा। तुमको जब वो बोलेगा टेस्टिंग करने के लिए ना, तो कभी मत सोचना कि बस बोल रहा है, वो डेवलप भी कर चुका है, यूनिट टेस्टिंग भी हो चुकी है, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो चुकी है, तब वो तुमसे बोल रहा है कि भैया टेस्टिंग करो। तुम्हें लगा होगा कि अभी डेवलप करके सवेरे मतलब सवेरे डेवलप किया और दोपहर में कह रहा है कि लो जी वो कर दो, टेस्ट कर लो ना। वो डेवलप कर चुका है, यूनिट टेस्टिंग कर चुका है, और प्लस इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर चुका है। टेस्टिंग के फेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट टेस्टिंग, और याद रख लेना मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे पास डेवलपर का कोड होना चाहिए और उस लैंग्वेज के बारे में आइडिया होना चाहिए, और प्लस तुम्हें टेस्टिंग की अप्रोच पता होनी चाहिए। डेवलपर क्या करता है, कोड ही तो लिखता है, कल दिखाए नहीं थे, ऐसे एक मेथड डमी सा बना के कोई मेथड बना देगा यार, जिसमें वो जोड़ देगा क्या, कि चीज का, जैसे हर सॉफ्टवेयर में होता है, कहीं होटल में खाना खाने जाओ बिल देता है, क्या करता है वो, तुम्हारी चीजों का, खाना खाने का सारी चीजों को जोड़ देता है, उसमें एसजीएसटी जोड़ देता है, स्टेट की जीएसटी, सीजीएसटी जोड़ देता है, सेंट्रल की, वैट जोड़ देता है, जो 3-4 चीजें हैं वो जोड़ के दे देता है, एक मेथड बनाया होगा, और उस मेथड में वो 4 चीजें क्या होंगी, ऐड होंगी, और उसके बाद उसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, आता है ना रिजल्ट तुम्हारे साथ।
देखो जो भी वो सॉफ्टवेयर जो भी बिलिंग की काउंटर बैठा होता है वो सब कुछ भरता है, इंटर मारता है, और फट से क्या होता है, बिल आ जाता है, कागज भी निकल जाता है और सामने भी दिख जाता है कि इतना रुपए हुए। तो उसने एक मेथड सिंपल सा बनाया होगा। अब लेकिन वो मेथड टेस्ट करने की जरूरत है। तुम तो टेस्ट करोगे, लेकिन यहाँ कोई किसी के भरोसे नहीं बैठा है। डेवलपर भी डेवलप करने के बाद उसको यूनिट टेस्टिंग करनी है और उसको बार बार करनी है। इसलिए वो क्या करता है, वो उसके लिए एक, मतलब समझ रहे हो ना, हमने बताया वो भी ऑटोमेशन करता है, कुछ नहीं करता है, एक मेथड बनाता है और उस मेथड के अंदर दूसरे मेथड को क्या करता है, कॉल कर देता है। और एक बार नहीं कॉल करता, 4-5 बार कॉल करता है। एक बार पूरा नंबर भेज के, एक बार दशमलव भेज के, एक बार माइनस में नंबर भेज के। तो वो ये जिससे कि, और उसको पता होता है कि अगर हम ये पूरा नंबर भेज रहे हैं तो ये उत्तर आना चाहिए, दशमलव वाला भेज रहा है तो ये उत्तर आना चाहिए। तो उसका कोड चलता है, वो नंबर भेजता है, भेजने के बाद उनका रिजल्ट जो होता है वो लेके आता है, उसको वेरीफाई करते हैं इफ एल्स में कि सही है या नहीं। यूनिट टेस्टिंग वो करता है। डेवलपर तुमको टेस्ट, समझ रहे हो, डेवलपर क्या करेगा, यूनिट टेस्टिंग करेगा, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद अब तुमसे बोलेंगे कि टेस्टिंग करो। आई बात समझ में? तब तक 2 राउंड की टेस्टिंग हो चुकी है। जब तुम्हें टेस्ट करने को चीज मिली तब तक क्या हो चुका है, 2 राउंड हो चुका है। ये टेस्टिंग के फेजेस हैं क्या, यूनिट टेस्टिंग, और उसके बाद है समझो वो डॉक्यूमेंट नहीं लिखता। सच्चाई ये है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं लिखता, लेकिन शायद उसको लिखना चाहिए। एक चीज और तुमको अच्छा बताते हैं, एक नई चीज, कि एक इंडस्ट्री में एक वर्ड चलेगा कई बार, डेवलपमेंट होता है जिसको बोलते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, टीडीडी, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। ये एक अप्रोच आई थी 15-20 साल पहले। सोचो ये बड़ी अजीब अप्रोच है। जानते हो क्या कहते हैं अप्रोच, अब ध्यान से सुनो। ये अप्रोच कहती है कि हमको कोई चीज अगर बनानी है, डेवलप करनी है, तो हम पहले डेवलप करने के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले हम रिक्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे और उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे। वो बनाते नहीं है, मतलब डेवलपर ही, ये अप्रोच इस हिसाब से आई थी कि भाई पहले रिक्वायरमेंट जो चीज बनानी है, डेवलपर डेवलपमेंट नहीं करेगा, पहले डेवलपर क्या करेगा, टेस्ट केस लिखेगा। या कोई भी क्या लिख देगा, हाँ, कोई भी क्या लिखेगा, टेस्ट केस लिखेगा। तो जो बड़ा अजीब नहीं है, मतलब कुछ बना नहीं है, रिक्वायरमेंट मिली, डेवलपर ने क्या लिखना किया, टेस्ट केस, कि ये चीज कैसे कैसे टेस्ट करनी है। ध्यान से समझना इस बात को। अच्छा, इसके बाद क्या करेगा डेवलपर, इसके बाद वो यूनिट टेस्टिंग बताई थी कल ना, कि यार क्या करते हैं, एक मेथड बना के उसमें मेथड को 2-4 बार कॉल करते हैं और अलग अलग इनपुट के साथ देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट टेस्ट। कि जो लिखा गया कोड है वही टेस्ट हो रहा है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। भाई ऐसे तुमने देखा नहीं है यार, हम करें यार, जाओ चला के देख लो, अगर चीजें दशमलव में दो और इंट लिख दो या ऐसा कुछ लिख दो, तो दशमलव गायब करके बस नंबर नंबर क्या करेगा, उठा लेगा। अगर जो बंदा कोडिंग कर रहा है गलती डेवलपर कर दे तो सॉफ्टवेयर में क्या होगा, बंदा कोड फिलअप करेगा, चीजों के दाम दशमलव में है, उसका हमेशा 1-1.5 रुपए 2 रुपए इधर इधर उधर होगा हिसाब में कि नहीं होगा, तब इसलिए वो सारी चीजें टेस्ट होनी। अब सोचो, यूनिट टेस्टिंग, हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, बड़ा अजीब है, सोचो ध्यान से समझना। रिक्वायरमेंट आई, रिक्वायरमेंट के बाद डेवलपमेंट नहीं किया गया, पहले टेस्ट केस लिखा गया। उस टेस्ट केस में ये लिखा गया था कि क्या क्या कैसे क्या क्या दे के क्या क्या टेस्ट करना। सोचो ये लिख लिया गया, इसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं,
उसके बाद ये लोग ये वाला मेथड बना रहे हैं, कौन सा, यूनिट टेस्टिंग। एक मेथड बना के डेवलपमेंट के मेथड को कॉल कर, जबकि डेवलपमेंट का मेथड बना ही नहीं है, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। सोचो, कॉल कर रहे हैं तो अब तुम तो जाओ में ये चीज देखे होगे, अगर कोई मेथड ना बना हो और उसको कॉल करने की कोशिश करो तो एरर देता है, कहता भैया ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो उनका यूनिट टेस्टिंग का कोड हर जगह क्या देगा, एरर देगा। अब उनका काम होता है इसी एरर के हिसाब से जाएं, मेथड बनाएं, अंदर क्या लिखे, कोड लिखे। उनकी ड्यूटी होती है एरर को धीरे धीरे करके क्या कर दे, सही सॉल्व कर दे, सारी एरर सही कर दे। चीज नहीं सही बनेगी। जो चीज टेस्टिंग के बारे में बाद में सोचना है, उन लोगों ने पहले ही सोच लिया कि क्या क्या चीजें हमें, अगर ये फंक्शनैलिटी है तो हमें क्या क्या टेस्ट करना है। उसके लिए उन लोगों ने मेथड बना के मेथड को कॉल कर लिया, मेथड बना नहीं है, हर जगह एरर आने लगी। अब उनको कुछ नहीं करना है, हर एक एरर को धीरे धीरे क्या करना है, सॉल्व करना है। रिजॉल्व कर देंगे धीरे धीरे करके, क्या होगा, चीज बन भी जाएगी और परफेक्ट भी होगी। इसी को बोला गया क्या, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। जनरली ऐसा होता नहीं, डेवलपर कहेगा भाई हमसे अब तुम पहले टेस्ट केस इतना इतना, किसी के पास टाइम होता है, 2-2 3-3 हफ्ते की साइकिल होती है, चीजें करके देनी है, इसीलिए ये सब हो नहीं पाता। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जनरली नहीं होता, लेकिन अप्रोच यही कहता है। समझ रहे हो। तो पहले क्या किए, यूनिट टेस्ट केसेस लिखे, फिर उसके हिसाब से यूनिट टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट केसेस थे कोड लिखना था वो कोड लिखा। बाद में डेवलपमेंट का कोड बना नहीं था, हर जगह एरर थी। बाद में डेवलपमेंट का मेथड बना के अंदर कोड लिखना क्या किया, शुरू किया। और उनके पास एक गाइडिंग फोर्स है जो उनको गाइड कर रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए कहा गया क्या, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट को जो टेस्टिंग है वो ड्राइव कर रही है ना। तो ये जान लेना व्यवहारिक तौर पे क्या होता है। व्यवहारिक तौर पे सिंपल सा ये होता है कि जब तुमसे टेस्टिंग के बारे में कहा जाएगा, उसके पहले यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपर करने के बाद अब तुमसे कहा जाएगा टेस्टिंग करो, और उसी टेस्टिंग को बोलेंगे क्या, सिस्टम टेस्टिंग। ये तीसरा फेज है। टेस्टिंग फेजेस क्या क्या हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। या फिर ये बोले हम, ये टेस्टिंग के फेजेस कहो। टेस्टिंग के फेजेस का मतलब क्या है, देखो, मतलब जब असली टेस्टिंग करते हो, जब डायनेमिक टेस्टिंग करते हो, जब एप्लीकेशन पे चीजों को चला के देखते हो, ये जो टेस्ट फेजेस हम बता रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट के टाइम पे नहीं होंगी, डिजाइन के भी टाइम पे नहीं होंगी। यूनिट टेस्टिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट हो जाएगा तब तो होगा। दो चीजों को जब कब जोड़ेगा, जब दो चीजें बनी होंगी ना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के पहले डेवलपमेंट हो जाएगा तब तो होगा, और फिर इसके बाद क्या होगा, सिस्टम टेस्टिंग। अब तुमसे कहा जाएगा टेस्टर से कि बन गया है, टेस्ट वो करो, टेस्टिंग करो। तो तुम कौन सी टेस्टिंग कर रहे हो, तीसरा फेज है, दो फेज हो चुके हैं, इसका नाम है सिस्टम टेस्टिंग। अब तो ये तीसरा फेज समझ में आया, बोलो कौन करेगा, टेस्टर करेगा। मान लो तुम्हारा क्लाइंट XYZ और तुम कंपनी में हो ABC नाम, तुम नौकरी करते हो ABC के लिए, और ABC का क्लाइंट कौन है, XYZ। अब तुमसे कहा जाएगा कि तुम टेस्टिंग करो। भाई तुम वहां हो टीम में और तुम क्या कर रहे हो, तुम ABC के पार्ट हो और तुम करोगे टेस्ट सिस्टम टेस्टिंग। और इसी सिस्टम टेस्टिंग अच्छे से कर सके, इसके लिए तुमने लिखे थे क्या, टेस्ट केसेस, जिससे वहां गलती ना। और मान लो तुम नहीं भी हो तो कोई दूसरा तुम्हारी जगह पे काम कर सके, क्योंकि टेस्ट केसेस पढ़ के उसे पता चल जाएगा कि क्या चीज टेस्ट करनी है और क्या चीज टेस्ट। उसके पास दो डॉक्यूमेंट है, टेस्ट प्लान है और टेस्ट केसेस है। टेस्ट प्लान पढ़ेगा, उसको प्लान पूरा समझ में आ जाएगा कि 3 हफ्ते का क्या प्लान है, और टेस्ट केसेस पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे टेस्ट करना। और अब यहां पे टेस्टिंग क्या होगी, स्टार्ट। और यही टेस्टिंग तुम करोगे
जो कंपनी में मैनुअल टेस्टर होते हैं वो यही टेस्टिंग करते हैं, जिसका नाम क्या है, सिस्टम टेस्टिंग। और इसके लिए तुमको समय मिलेगा, 1-2 दिन ढंग से, 3 दिन क्या करोगे, टेस्ट करोगे। आई बात समझ में, सबको समझ में आई बात की नहीं है। और सिस्टम टेस्टिंग में तुम क्या करोगे, सबसे पहली बात, न तुम यूनिट टेस्टिंग के बारे में सोचोगे, न तो तुम इंटीग्रेशन के बारे में सोचोगे, तुम सिर्फ सोचोगे ये सॉफ्टवेयर आया। और सबसे अच्छी बात, ये यूनिट टेस्टिंग वाले जो होते हैं, जो यूनिट टेस्टिंग होती है वो डेवलपर की कोड भी होती है ना, उसके लिए डेवलपर का कोड समझोगे, उसकी बात समझते समझते कुछ कुछ उसकी तरह हो जाओगे। तुम कहीं ना कहीं क्या एक वर्ड इस्तेमाल किए थे ना कल, बायस, बायस्ड हो जाओ तुम वो चीजें, क्योंकि कल को जो कस्टमर चलाएगा उसको कोड वोड से मतलब, तुम जीमेल चलाते हो तो क्या कोड सोच के चलाते हो, तुम तो कस्टमर हो ना। और ऐसे ही जो जिसे कहते हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं आप जो 2-3 क्लासेस उनकी नोट जरूर, किसी वीडियो सुनो उसके नोट्स बनाओ, सारे टॉपिक्स अलग अलग कर दो, सबके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन 3-3 लाइन लिखो हर चीज के बारे में, समझ रहे हो। तो इसके बाद तुम क्या, वो सिस्टम टेस्टिंग तुम करोगे और तुम कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कस्टमर जैसे इस्तेमाल करना है वैसे ही तुम कस्टमर को, वैसे ही तुम एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे। और एक और चीज ध्यान दी जाती है कि चीजों में एक वर्ड देखो, बड़ा बढ़िया वर्ड है ये, आइसोलेशन। आइसोलेट करना मतलब चीजों को चीजों से अलग रखना, यहीं से वर्ड आता है क्या, आइसोलेट या आइसोलेशन। तुम, तो हमें सिस्टम टेस्टिंग करनी है ना, हमें यूनिट टेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, और होना भी चाहिए। अगर हम उस चीज के बारे में जानेंगे तो मेरा झुकाव उस तरफ बढ़ सकता है, जबकि मेरा मोटिव या मेरा जो प्लान है वो अलग है। इसीलिए यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें बस मिलेगा एप्लीकेशन, और अब हम उस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। उसमें जो फंक्शनलिटी नई आई, नई पुरानी जो है, उन सबको हम क्या करेंगे, अच्छे से टेस्ट करेंगे। तो हम भले 3 दिन का समय लेंगे, लेकिन 3 दिन 4 दिन का समय लेने के बाद हम एक गारंटी देंगे, या एक तरह से हम अप्रूव करेंगे कि सब कुछ क्या है, सही है। अच्छा, ऐसा नहीं सब कुछ सही है, हो सकता है जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हम क्या पाएंगे, डिफेक्ट। भाई टेस्ट करेंगे तो हम गलती पाएंगे। डेवलपर ने भले यूनिट टेस्टिंग की, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, लेकिन उसी ने बनाया था, उसी ने किया, वो सारी गलतियां पकड़ में नहीं आई। वो कस्टमर के हिसाब से न तो सोचा, न तो कस्टमर के हिसाब से चीज को क्या किया, यूज किया। वो तो हम कर रहे थे ना, तो अब हमें क्या मिलेंगे, डिफेक्ट। तो जो ये 4 दिन 5 दिन का समय होगा, हमको हम टेस्टिंग करते जाएंगे, हमें डिफेक्ट मिलता जाएगा, और हम डिफेक्ट एक एक करके डेवलपर को बताते चले जाएंगे। डेवलपर उसे क्या करेगा, सही करेगा, जिसके लिए वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या करेगा, फिक्स करेगा। क्या करेगा, वर्ड देखना, सर हम डायरेक्ट उसको कर देते डेवलपमेंट, या लीड से कहते हैं वो ना 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 ना, अगर अभी तो बताएंगे, उसका भी प्रोसेस है, लेकिन अभी तुम समझ में आओ, कि तुमको डिफेक्ट मिला, तुम्हारी जिम्मेदारी है जैसे भी है, तुम्हारे कंपनी के अंदर क्या प्रोसेस है मैटर नहीं करता। अगर नहीं भी प्रोसेस है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं प्रोसेस है तब भी अपनी कोशिश होती जाना, बताओ भैया देख एक डिफेक्ट आया है, मतलब कैसे भी करके उसे पता चलना चाहिए। और जब वो पता चलेगा तो वो उसे पहले तो वो कहेगा, हुज्जत करेगा थोड़ी, कहेगा ये डिफेक्ट है ही नहीं, ऐसे ही तो बनाने को बोला था, है ना। भाई ये एकदम सामने सामने गलती होगी तो वो क्या करेगा, मान लेगा अच्छा ठीक है हम बना, ठीक करते हैं। और अगर सामने सामने गलती नहीं होगी, थोड़ा भी देने बाय होगा, तो वो तुमसे क्या करेगा, थोड़ा वो हिज्जत करेगा कि ना भाई ये है ही नहीं, ऐसे ही तो हमसे कहा था बनाने को, चलो दिखाते हैं तुमको, बोल के यही तो लिखा था, और ऐसे तो हम बनाए हैं। तुम कहोगे भैया ऐसे बनाए हो नहीं बनाए हो हमें नहीं मतलब है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कस्टमर ऐसा देखेगा तो उसे कहेगा कि ये कैसा, कैसी बात है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव, तो तुम्हारी जिम्मे मतलब वही है, जो 3-4 दिन का समय मिलेगा उसमें तुम टेस्टिंग करते रहोगे, अपने डिफेक्ट बताते रहोगे, और आगे चीजों को क्या करोगे, एक गलती मुझे बता दी है ऐसा नहीं रुक गए, इंतजार करने लगे वो गलती सही करे। हमने गलती बताई, वो ठीक कर रहा है, अब हम दूसरी और गलतियां क्या कर रहे हैं उसमें, ढूंढ रहे हैं। हम बताते जाएंगे, वो उसको क्या करेगा, फिक्स करेगा, सही करेगा, और इसके बाद वो हमें वापस कहेगा
हमने फिक्स कर दिया, अब देख लो। तो 4 दिन 5 दिन में चीजें, गलतियां भी ढूंढी जाएंगी, वो फिक्स भी करेगा, फिर गलती ढूंढते रहेंगे हम, और 4-5 दिन बाद हम कह देंगे अब सब कुछ क्या है, ओके, अब गलतियां नहीं है, चीज सही से काम कर रही है, सब कुछ। आई बात समझ में? ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, और याद रखना ये वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि यहीं से वो वर्ड मिलेंगे तुम्हें। साइन ऑफ, ये वाला वर्ड हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। हम लोग साइन ऑफ देते हैं। साइन ऑफ का मतलब होता है तुम कह रहे हो कि इस चीज को हम चेक कर चुके हैं, ये चीज अब सही है, ये आगे इस्तेमाल, आगे के लिए ये सही है, ये बताने के लिए इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, साइन ऑफ। याद रखना, साइन ऑफ, साइन ऑफ वर्ड का मतलब ये कि जो भी ये टेस्टिंग के लिए आया था, जो गलतियां आई सही हुई और गलतियां आई, हम सब पूरा बढ़िया से क्या कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, तब हम क्या दे रहे हैं, साइन ऑफ। साइन ऑफ का देने का मतलब तुम्हारी अब जिम्मेदारी, अब तुम्हारी क्या बनती है, जिम्मेदारी बनती है। तुमने कहा है कि चीज सही है। इतनी बात समझ में आई? तो ये करोगे 3-4 दिन तक। तुम अब 3 फेज समझ में आ गए ना, लेकिन इसके बाद भी टेस्टिंग बंद नहीं होगी। अब चौथा फेज तुम्हारे साइन ऑफ देने के बाद अब एक चौथा फेज स्टार्ट होगा, जिसे बोला जाएगा यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हम क्या बताए, काम है XYZ कंपनी का ना, काम उठा, टेस्टिंग का काम लिया कौन है, एबीसी। एबीसी ने तुमको हायर किया था, तुमने टेस्टिंग की। अब करने के बाद तुम कह दोगे अब सही है, तब जो XYZ कंपनी है जिसका काम था ये, वो भी 2 टेस्टर रखी हो। ये बात समझ लेना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे भरोसे सारी चीजें बैठ पड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि तुम ये सोचो कि चलो आगे वाले देख लेंगे। बाद में तुम्हारा कालर पकड़ा जाएगा, कि अगर ज्यादा गलत होगा तो तुम्हारा कालर पकड़ा जाएगा। भाई कोई पे कर रहा है ना, तुम साइन ऑफ दिए हो, तुम कह रहे हो चीज क्या है, सही है। तुम्हारे बाद अब एक नई टीम होगी जिसको बोलते हैं यूएटी टीम, जो टेस्टिंग कौन सी करती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और हमेशा मैक्सिमम टाइम याद रखना, ये अक्सर क्लाइंट की टीम हो। जैसे हम काम कर रहे हैं एबीसी कंपनी के लिए, लेकिन एबीसी का काम थोड़ी ना है, वो काम है किसका, XYZ। उस XYZ ने काम दिया था यहां कि ये टेस्टर से ये काम करवाओ, लेकिन उसी XYZ ने एबीसी वाले को, टेस्टर को तो हायर किया कि तुम सिस्टम टेस्टिंग करना, और बाकी अपने टेस्टर 2 टेस्टर लेके वो खुद बैठी है, या 4 टेस्टर लेके वो खुद बैठी है, डिपेंड करता है कितना काम है। और वो तुम्हारी टेस्टिंग के बाद अब वो लोग टेस्टिंग करना शुरू करेंगे, जिसको बोलेंगे क्या, यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। लेकिन याद रखना एक चीज, इनको उतना समय नहीं मिलेगा, इनको 4 दिन का मौका नहीं मिलेगा, इनको 2-3 दिन का मौका मिलेगा। लेकिन ये भी क्या करेंगे, तुमसे कम टाइम मिलेगा इनको टेस्टिंग करने का, लेकिन ये भी टेस्टिंग करेंगे। और याद रखना, ये तुम्हारी कंपनी के नहीं होंगे, हमेशा क्लाइंट की कंपनी के लोग होंगे। हाँ, XYZ के होंगे, एबीसी के नहीं होंगे। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है एबीसी XYZ दोनों एक ही कंपनी के होंगे ना, ऊपर मैनेजर एक ही बैठा होगा ना, इसकी गलती कभी उसको समझना होगा, तो कभी कभी करेगा यार इसकी गलती ज्यादा हो रही है, इसकी गलती छुपा दो, ये चलेगा ना। उसको तो काम लेना है, उसको तो हर बंदे के पीछे कमाना है, उसको बिलिंग लेनी है, तो वो कभी कभी गलतियों को क्या करेगा, छुपा देगा, कि जाने दो यार, और उसको ना पता चल देगा। इसीलिए कई बार वो क्या करेगा, 2 आदमी कहाँ रखेगा, अपने रखेगा। और उन दोनों की, यूएटी वालों की और सिस्टम टेस्टिंग वालों की, बहुत ज्यादा आपस में बात भी नहीं होती। एक दूसरे को ये भी पता नहीं है कि वो क्या करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज, सबको आइसोलेट रखा जाएगा, अलग अलग रखा जाएगा, जिससे एक दूसरे पे प्रभाव
न पढ़े। अगर सिस्टम टेस्टिंग, अगर यूएटी वाला सिस्टम टेस्टिंग के बनाए हुए डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगे, टेस्ट केस पढ़ने लगे और फिर टेस्टिंग करने लगे, तो क्या फायदा हुआ? वो तो वही कर रहा है जो उससे पहले वो कर चुका है। इसलिए चाहा जाएगा कि इसकी सोच क्या रहे, फ्रेश रहे, ये अलग नहीं, अपने हिसाब से सोचे। वो ये ना सोचे कि वो क्या, मतलब वो ऐसे किया तो हम, जब वही वैसे किया था अब तुम वही ऐसे वैसे करोगे तो क्या मतलब? ये टीम रहेगी जो क्या रहेगी, अलग रहेगी। इसकी सोच भी अलग होगी ना। तुमको तुम्हारे टेस्ट केसेस को दिए जाएंगे यूटी वालों को, वो क्लाइंट वाले, वो अपनी कुट्टी बनाकर टेस्ट। वो अपना बनाएगा, टेस्ट केस बनाएगा, जो करेगा और वो अपने हिसाब से करेगा। और एक दूसरे के बीच में मतलब एक, हाँ, कोई ऐसा बहुत खास कम्युनिकेशन नहीं रहे। बात समझ में आई? ये देखो, ये बड़ी, ये भी होगी चौथा, ये चौथा फेज है। करने वाले कौन हैं? अलग हैं। अक्सर हमेशा ये क्या होंगे, क्लाइंट के बंदे होंगे, और ये लोग करेंगे क्या, यूएटी, क्लाइंट साइड। और एक अंतर होता है हम हमारे सिस्टम टेस्टिंग वाले और यूएटी वालों के माइंडसेट में। सिस्टम टेस्टिंग वाले जो होते हैं, जब वो डिफेक्ट डालते हैं तो वो ये मतलब डिफेक्ट डालते हैं और डिफेक्ट लग रहा है तो बताओ, लेकिन वैसा नहीं कि दिन भर में 72 डिफेक्ट डाल दो और उसमें से डेवलपर 50 को रिजेक्ट मार, तो गलत हो रहा है ना यार। मतलब तुमको कुछ दिखता है, मार देते हो सीधा डिफेक्ट ही, डेवलपर का टाइम जाता है उसको चेक करने में, समझने में, और फिर बाद में कहता है ही नहीं। कुछ भी फालतू डिफेक्ट मत डालो। अगर डिफेक्ट डाल रहे हो तो ध्यान से, वो जेन्युइन डिफेक्ट होना चाहिए वो डालो। अरे 10 डाले, एक दो गड़बड़ा गए तो समझ में आता है, ऐसा नहीं 10 तो डाल रहे हो, 8 तुम्हारे खर्च निकल रहा है, तो तुम सामने वालों का समय खराब कर रहे हो। इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि डिफेक्ट डालने से पहले बहुत ध्यान से वेरीफाई करो, या अपने टीम से एक बार क्या करो, अगर तुमको जरा सा भी डाउट लगता है तो अपने टीम से डिस्कस करो तब डिफेक्ट डालो, या अपने लीड से डिस्कस करो तब डिफेक्ट डालो। लेकिन यूनिटी वालों को क्या बोला जाता है जानते हो? तुम्हें कुछ भी लगे डालो। तुम्हारा, हाँ, 10 में से 6 डिफेक्ट तुम्हारा खुद ही निकल जाए चलेगा, लेकिन तुम डालो। क्योंकि तुम्हारे अब जैसे जैसे लेवल ऊपर होता जा रहा है, चीज कस्टमर के उतनी करीब पहुंचती जाती। अब चीज यूएटी टीम के पास आएगी और यूएटी टीम जो होगी वो टेस्टिंग करके वो भी अपने हिसाब से जो उसको लगेगा डिफेक्ट डालेगी, उसका बहुत से डिफेक्ट क्या होंगे, इनवैलिड होंगे, वो डिफेक्ट नहीं होंगे। हाँ, वो फंक्शनैलिटी होगी, वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसने कहा दिया डिफेक्ट है, लेकिन उसको बाद में बताया कि नहीं भैया डिफेक्ट नहीं डेवलप। लेकिन अब ये होगा यूएटी के बाद, अब चीज कहां जाएगी, कस्टमर के पास। कस्टमर के पास जो जाती है जब, तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्ड क्या, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब, अब जैसे होता है ना कि इस चीज का अब उत्पादन हो रहा है कि अब कस्टमर इस्तेमाल करेगा, तो पांचवी चीज फेज क्या है, प्रोडक्शन। और इस पे भी टेस्टिंग, और और अब कस्टमर क्या करेगा, टेस्टिंग भी होगी यूज। लेकिन ये वाली जो टेस्टिंग होगी प्रोडक्शन पे, बहुत थोड़ी सी टेस्टिंग। हम बताए ना, देखो, सिस्टम टेस्टिंग वाला 4 दिन मांगा था, तो यूएटी वाला कितना दिन मांगा था, 2 दिन उसको मिला था। और प्रोडक्शन वाले को 2 4 6 घंटा मिलेगा, 8 घंटा की, 6 घंटे में देख लो, खत्म करो और चलो अपने कस्टमर यूज करें। तो ये जान लेना, एक तरह से देखा जाए तो ये 4 फेज मेन है टेस्टिंग। प्रोडक्शन वाली टेस्टिंग को ज्यादा काउंट नहीं किया जाता, वो मान के चला जाता है कि क्या है, कौन, प्रोडक्शन पे भी, हाँ, क्लाइंट, क्लाइंट है, हाँ, क्लाइंट ही करेगा। ठीक है, चलो इसको यहीं